कक्षा 10 के हिंदी माध्यम के सभी प्यारे विद्यार्थियों का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम उसी अध्याय में आगे बढ़ते हुए प्रश्नावली 4.3 का प्रश्न क्रमांक 1 का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रगति ज्ञात कीजिए, यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन है 2x² - 6x + 3 = 0। इस समीकरण के हमें मूल ज्ञात करके बताना है। मूल कब ज्ञात करना है? यदि मूलों का अस्तित्व हो। मूलों का अस्तित्व दो कंडीशन में होता है, जब डी का मान बड़ा हो 0 से, या फिर जो डी का मान है वो 0 के क्या हो, बराबर हो। तो इन दोनों कंडीशन में मूलों का अस्तित्व होता है। तो यहाँ पर अपन क्या लिखेंगे, पहले ए का मान निकालेंगे। जो ए का मान बनेगा वो क्या होगा, यहाँ पर देखेंगे, यहाँ ए बराबर क्या होगा, 2 होगा। और जो बी का मान होगा वो क्या होगा, -6 होगा। और जो सी का मान होगा वो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो पहले अपन क्या निकालेंगे, डी का मान। डी का मान निकालना है, मतलब क्या निकालना, विविक्तर। विविक्तर डी बराबर b² - 4ac - 4ac। बी का मान क्या है, -6। तो -6 का स्क्वायर होगा -4 इंटू ए का मान क्या है, 2 है, और सी का मान कितना है, 3 है। -6 का स्क्वायर क्या होगा, 36 होगा, प्लस के 36 हो जाएगा। और -4 दूनी 8, 8 का 3 गुना 24। तो यहाँ पर 36 में से अगर 24 को माइनस करोगे तो 36 में से 24 घटाओगे तो क्या बचेगा, 12 बचेगा। तो जो डी का मान है वो क्या है, डी का मान है +12। मतलब इसका मतलब है कि जो डी का मान है वो क्या है, 0 से बड़ा है। जब डी का मान 0 से बड़ा होगा तो फिर क्या होंगे, जो मूलों का अस्तित्व होगा, इस कंडीशन में मूलों का अस्तित्व होगा। लेकिन जो मूल निकलेंगे वो दोनों मूल क्या होंगे, भिन्न भिन्न होंगे, या फिर असमान मूल बोल सकते अपन। चूँकि डी बड़ा है 0 से, अतः 2 भिन्न मूल होंगे, 2 भिन्न भिन्न, अतः 2 भिन्न भिन्न मूल होंगे। और मूल होंगे इसका मतलब है कि मूलों का अस्तित्व होगा। मूलों का अस्तित्व तो अपन को 2 मूल निकाल के बताना है कि जो दोनों भिन्न भिन्न मूल होंगे वो कौन से होंगे। तो मूल निकालने के लिए अपन श्रीधराचार्य सूत्र का उपयोग करेंगे। x बराबर -b ± √b² - 4ac अपॉन में 2a = बी का मान कितना है, -6। तो यहाँ पर 6 आ जाएगा, जी माइनस आ गया, लेकिन जो बी का मान है वो -6 है। यहाँ पर प्लस माइनस b² - 4ac का मान क्या बनेगा, वो b² - 4ac का मान अपन ने सॉल्व करके अभी क्या निकाला, 12 निकाला है। तो यहाँ पर क्या रख देंगे, b² - 4ac की जगह पर 12 आ जाएगा। अपन में क्या है, 2 इंटू ए का मान क्या है, 2 है, जो लिखा ए का मान 2। तो इधर पे बनेगा x बराबर प्लस के 6 प्लस माइनस √12। √12 को अगर सॉल्व करोगे, यहाँ पर रफ में देख लेते हैं, अगर √12 को सॉल्व करोगे तो 2 से भाग करना पड़ेगा। 2 से भाग करोगे तो यहाँ पर क्या आएगा, 6, और 2 से भाग करोगे तो यहाँ पर क्या आएगा, 3। फिर 3 का भाग करोगे तो कितने हो जाएंगे, 1। जब तक 1 ना आ जाए, जब तक अपन को 2 का भाग मतलब इसके गुणनखंड करनी होती है। तो 2 का 1 क्या बन जाएगा, जोड़ा बन जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखोगे, 2 का पेयर बन गया तो 2 बाहर आ जाएगा, रूट के अंदर क्या रहेगा, 3 अपॉन में क्या है, 4। तो एक बार क्या लेंगे, प्लस साइन लेंगे, और एक बार क्या साइन लेंगे, माइनस साइन लेने पर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिख दे अपन, पहले प्लस चिन्ह लेने पर, प्लस चिन्ह लेने पर। जब यहाँ पर प्लस चिन्ह लोगे तो x बराबर क्या बनेगा, 6 + 2√3 अपॉन में 4। इनमें से कॉमन क्या आएगा, 2 कॉमन आ जाएगा। तो x बराबर क्या बनेगा, 2। यहाँ पर क्या, 2 का भाग 6 में दोगे तो 3 + √3 अपॉन में 4। 2 का भाग करोगे तो 2 × 2 2 दूनी 4। तो जो x इस समीकरण के मूल होंगे, एक मूल तो क्या हो जाएगा, x बराबर 3 + √3
अपॉन में 2। और जो दूसरा मूल्य होगा यहाँ पर क्या आ जाएगा, सिर्फ माइनस आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, दूसरा मूल्य क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या लिख देना, माइनस, यहाँ एक लाइन खींचते हैं, माइनस चिन्ह लेने पर, जब माइनस चिन्ह लोगे तो यहाँ पर क्या बनेगा, x इक्वल टू 6, यहाँ पर प्लस की जगह पर अब क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। तो यहाँ पर -2√3/4। फिर से वही प्रोसेस चलेगी, x इक्वल टू कॉमन क्या आएगा, 2 कॉमन आएगा। जब 2 कॉमन आ जाएगा तो यहाँ पर क्या बचेगा, 3 -√3/4। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो जो दूसरा मूल्य होगा x की वैल्यू 3 -√3/2। तो एक मूल्य जे होगा 3 + √3/2 और दूसरा मूल्य क्या हो जाएगा, 3 -√3/2। थैंक यू। वीडियो को लाइक करें एवं चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, जिससे आपको समय समय पर वीडियो मिलती रहे।